अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम की। तो दोस्तों आज 11 दिसंबर है और जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि उत्तर भारत के इलाकों पर एक सक्रिय WD आएगा और वो पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी देगा, हिमपात देगा तीनों पर्वतीय राज्यों पर, और साथ ही जो मैदानी इलाके रहेंगे वहाँ पर भी आपको बारिश देखने को मिलेगी। ऐसी ही एक्टिविटी 8 दिसंबर को हुई थी रात के समय, और इसके पीछे जो वजह थी वो एक सक्रिय WD था जैसे कि हमने आपको बताया, और साथ ही एक सर्कुलेशन था जो मैदानी हिस्सों पर डेवलप हुआ। WD क्या होता है इसके बारे में ज़रा एक बार हम आपको विस्तार से बताते हैं। WD यानी पश्चिमी विक्षोभ, यानी पश्चिम की तरफ से आने वाला एक ऐसा सिस्टम होता है जो पश्चिम से जो मॉइस्चर आता है उसको लेकर के पूर्व की तरफ मूव करता है। यानी जहाँ पर ये WD डेवलप होते हैं वो स्थान है कैस्पियन सी और भूमध्य सागर के पास का स्थान। यानी होगा यहाँ पर जो मॉइस्चर होता है वो मॉइस्चर कंडेंस होता है, वो ऊपर की तरफ यहाँ से उठता है, और यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं जिन्हें हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं, वो हवाएं इस तरीके से होते हुए उत्तर भारत की तरफ मूव करती है। यानी इन हवाओं के माध्यम से ही जो भी मॉइस्चर यहाँ से ऊपर उठेगा वो इन हवाओं के ज़रिए इस तरीके से आता है। और चूँकि जो बीच में जो इलाका पड़ता है ये ईरान, अफ़गानिस्तान और साथ ही जो तजाकिस्तान वाला इलाका, यहाँ पर कोई ऊंची पहाड़ियाँ नहीं है, यानी कोई ऐसा अवरोध नहीं है जो इस मॉइस्चर को रोक सके, और जो ये मॉइस्चर होता है वो वहीं पर ही कंडेंस होकर एक बादल के रूप में बन जाए और वहीं पर ही बारिश हो जाए। इसी वजह से लगातार मॉइस्चर आगे बढ़ता रहता है, और जैसे ही ये मॉइस्चर पाकिस्तान के पास पहुंचता है और पाकिस्तान को क्रॉस करके जम्मू कश्मीर के करीब आता है, तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहुंचने के बाद WD रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पर से अवरोध मिलता है। और ये चूँकि यहाँ एक हिमालय है, काफ़ी ऊँची पहाड़ियाँ हैं जो उसको आगे नहीं बढ़ने देती, और यहाँ पर आने के बाद ये जो मॉइस्चर होता है वो इसका कंडेंस होने लगता है, और इसी वजह से इसकी जो गतिविधियाँ होती है वो आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर देखने को मिलती है। इसकी दो शाखाएं बन जाती है। एक शाखा ये होती है जो यहाँ से होते हुए इस तरीके से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को प्रभावित करती है, वहीं इसका एक सर्कुलेशन भी डेवलप होता है जो मैदानी इलाकों पर बनता है। तो देखिए इसका जो सर्कुलेशन बनता है वो यहाँ पर सेंट्रल जो पाकिस्तान होता है, साथ ही से जो पंजाब और राजस्थान का इलाका होता है यहाँ पर बनता है। यानी जो जम्मू कश्मीर जो मेन सिस्टम होता है वो जम्मू कश्मीर पर होता है, और वो पहाड़ी इलाकों को प्रभावित करता है, और जो सर्कुलेशन बनता है वो यहाँ से मॉइस्चर को इस तरीके से खींचता है, और वो जो मैदानी इलाके आते हैं उत्तर भारत के उन इलाकों को प्रभावित करता है। तो ये हमने आपको WD के बारे में बता दिया। अब आइए विस्तार से आपको बताते हैं कि देश में कहाँ पर बारिश होने की संभावना है। तो देखिए दोस्तों, इस समय आप देख सकते हैं कि 11 नवंबर का मौसम पूर्वानुमान है, जिसमें आप देखिए जो मेन फीचर आज का रहेगा वो रहेगा लो प्रेशर एरिया जो बंगाल की खाड़ी पर बन रहा है। अब देखिए जो लो प्रेशर एरिया यहाँ पर डेवलप हुआ था ये यहाँ से मूव करते हुए ये इस तरीके से आगे बढ़ा, और अभी आप देख सकते हैं वो एक लो प्रेशर के रूप में यहाँ पर जो तटीय इलाके हैं तमिलनाडु के यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से अब क्या होगा कि जो हवाएं रहेंगी वो इसके पास एंटी क्लॉकवाइज काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ से आएंगी और इस तरीके से घूमेंगी, जिसकी वजह से इसका जो इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाके, केरल, साथ ही तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक, इन भागों पर देखने को मिलेगा। पर आज इन भागों पर जो गतिविधियाँ है वो कम रहेगी, पर तमिलनाडु के इलाकों पर आज आपको लाइट टू मॉडरेट रेन देखने को मिलेगी। बाकी इसके अलावा आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत के इलाकों पर एक WD है जो कि काफ़ी कमज़ोर है, और जो सिर्फ जम्मू कश्मीर के जो ऊंचे इलाके रहेंगे, लद्दाख वाले इलाके, इन्हीं भागों को प्रभावित करेगा, और यहीं पर ही आपको हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी देखने को मिलेगी। बाकी जो अन्य इलाके हैं जिनमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये भाग बिल्कुल साफ बने रहेंगे, इन भागों पर कोई एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। आपको बता दें कि एक सक्रिय जो WD था वो आगे मूव कर गया है, और आप जानते हैं कि जब भी WD आगे मूव कर जाता है तो वहाँ से जो हवाएं आती है, यानी जो पहाड़ी इलाकों पर जो बर्फबारी होती है उसकी ठंडक लिए जो हवाएं रुक करती है मैदानी भागों का, वो इस तरीके से आती है, और जो कि नॉर्मल फेनोमिना है। और ये फेनोमिना इसी वजह से इन भागों पर जो तापमान रहेगा वो अब गिर चुका है, और ये टेम्परेचर इन भागों पर 4 डिग्री, कहीं कहीं पर पंजाब के इलाकों पर 2 डिग्री, और वहीं कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर 5 डिग्री से नीचे ही ये टेम्परेचर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और इसके पीछे जो वजह है वो यही नॉर्थ वेस्टर्ली विंड है, यानी इन भागों पर शीतलहर जैसी स्थिति इस वक्त बनी हुई है, और इसके पीछे की वजह जो बारिश हाल ही में हुई है, और साथ ही जो बर्फबारी पहाड़ी इलाकों पर देखने को मिली है, उसके पीछे की वजह सिर्फ वही है।
ये हवाएं न सिर्फ उत्तर भारत के इलाकों पर अपना प्रभाव दिखाएंगी, बल्कि ये सेंट्रल इंडिया और पूर्वी भारत के इलाकों तक अपना प्रभाव दिखाएंगी और यहाँ पर भी ये तापमान को गिरा देंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, साथ ही राजस्थान, इन भागों पर इन हवाओं का प्रभाव बना रहेगा और उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री से कम ही रिकॉर्ड किया जाएगा और साथ ही जो अन्य इलाके हैं उन भागों पर 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किए जाने की संभावना रहेगी। पर लेकिन दिन में ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्योंकि ब्राइट सनशाइन रहेगा, तेज़ धूप रहेगी, जिसकी वजह से हवाओं का प्रभाव कम हो सकता है। पर लेकिन रात के समय ये हवाएं आपको कड़कड़ाती ठंड का प्रभाव दिखा पर लेकिन रात के समय ये हवाएं आपको कड़कड़ाती ठंड का प्रभाव दिखाएंगी। अभी फ़िलहाल हम आपको बता दें कि अभी अगले लगभग 4 से 5 दिनों के दौरान कोई भी स्ट्रॉन्ग WD आने की संभावना नहीं है। पहले संभावना थी कि 17 तारीख के आसपास एक WD आ सकता है जो कि प्रभावशाली है, पर फिलहाल अभी उसके जो मॉडल जो इंडिकेशन था वो चेंज हो चुका है और उसके आने की संभावना भी बेहद कम है। अभी ऐसा नहीं है कि WD नहीं आएंगे, इसके बाद भी WD रुक रुक कर आते रहेंगे और जब कोई सक्रिय WD उत्तर भारत की तरफ रुक करेगा एक बार फिर से, तो उसके बारे में हम आपको वीडियो बनाकर ज़रूर अपडेट करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।